हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्लास से आप लोगों का 4 से 5 मार्क्स फिक्स होने जा रहा है। इस क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर आज फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब जो यह 1764 है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या था हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। अगर आपसे पूछे कि भारत में हड़प सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, अगर भारत की बात करें तो भारत में है राखीगढ़। कौन है? राखीगढ़ ही। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। जो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि हम्पी कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अगस्त 1919 ईस्वी को, 23 अगस्त 1919 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा जो था वो भारत कब आया था। ऑप्शन है 1458, 1498, 1558, 1598। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी को आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। जो बौद्ध संगीति जो हुआ था वो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, सारनाथ, राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। जो तृतीय बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो यह अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी तक कुल कितने बौद्ध संगीति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। यह एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीरा किसकी भक्त थी। मीरा जो थी वो किसकी भक्त थी। ऑप्शन है राम, कृष्ण, नानक और विष्णु। तो जो कि मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1932, 1934, 1939, 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता जो था वो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता जो था वो किस देश का था। ऑप्शन है इटली का, ईरान का, मोरक्को का, यूनान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को का। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। अकबर जो था वो दीन ए इलाही कब शुरू किया था। ऑप्शन है 1562, 1564,
1569, 1582। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1582 ईस्वी को अकबर ने दीन ए इलाही चालू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत की रचना कौन किया था? वेद व्यास। और रामायण की रचना कौन किया था? वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक था उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। वाल्मीकि किसके लेखक थे? वाल्मीकि जो थे वो रामायण के लेखक थे। किसके थे? रामायण के लेखक थे। वेद व्यास किसके थे? वेद व्यास महाभारत के थे। किसके थे? महाभारत के थे। और ये जो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो थे इंडिका के थे। किसके थे? इंडिका के थे। आपके पुस्तक और राइटर से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो इस सब को आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण है वो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 20, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का जो थे वो किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। हरियर एवं बुक्का संगम वंश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? अभी हमने आपको पीछे बताया है कि इंडिका के लेखक कौन थे। ऑप्शन है मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसोंग, अल बरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। अब अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या था उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा है? ऑप्शन है बाबर, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है। अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1858 ईस्वी को, 1881 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को, 1890 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभ देव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो भी कौन थे? ऋषभ देव ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यह जो आत्मकथा है यह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की जो आत्मकथा है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है वो किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी की है।
अब इब्न बतूता का क्या है, इब्न बतूता का रेहला है, इब्न बतूता का क्या है, रेहला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब आया था। ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसमें कितने सदस्य आए थे, इसमें 3 सदस्य आए थे। चलिए और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष लॉरेंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर था। अब भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। अकबरनामा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तूप का संबंध है, स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये पूछ रहा है कि भारत कब आया था। ऑप्शन है 1920, 1924, 1928, 1932। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी को। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 1920 ईस्वी को क्या हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यह समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह जो था वो शुरू कब हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1916 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। अवध की, लखनऊ की, झांसी की, मेरठ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसे उत्तर भारत में चालू कौन किया था। ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद जो थे वो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में चालू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस मुगल शासक के दरबार में वो आया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासक, जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक जो है उसमें किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन है कबीर का, गुरु नानक का,
चैतन्य का, रामानंद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? जो चौथा बौद्ध परिषद जो हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक के काल में, कालाशोक के काल में, अजात शत्रु के समय, कनिष्क के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के समय में। अगर पूछे कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था तो यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयंकर व्यवस्था संबंधित था। आयंकर व्यवस्था किससे संबंधित था? ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? आमुक्त माल्यादा जो था उसको किसने लिखा था? ऑप्शन है हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन, कृष्णदेवराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1347 ईस्वी को, 1325 ईस्वी को, 1348 ईस्वी को, 1336 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी को। विजयनगर की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? वो कुरुक्षेत्र या उसी को महाभारत बोलते हैं, वो युद्ध किसने जीता था? तो इस युद्ध को पांडवों ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का जो प्रसिद्ध जो यूनानी यात्री था वो कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट सिवेल, मेगास्थनीज, अल बरूनी, फ्रांसीसी बर्नियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी बर्नियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है वो किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है अल बरूनी, फाहियान, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेन सोंग किस देश का यात्री था? ऑप्शन है यूनान का, इटली का, चीन का, मोरक्को का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, बल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद ली थी उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन जो था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को जो था वो क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, जागीर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग था। दामिन ई को जो था ये एक भूभाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन है 1775 ईस्वी को, 1793 ईस्वी को, 1797 ईस्वी को, 1805 ईस्वी को। इस क्वेश्चन को हमने बहुतों बार बताया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? हम्पी को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? मतलब कौन वो शासक था जो हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति थी, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? मतलब अकबर के दरबार का जो सबसे प्रसिद्ध गायक कौन था? अकबर ऑप्शन है तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर, उल्ला उदल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है हेमू को, इब्राहिम लोदी को, राणा संगा को, उमर शेख मिर्जा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को हराया था प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसने लिखा? राजतरंगिणी को किसने लिखा? ऑप्शन है कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस शब्द का भाषा है? मोहनजोदड़ो है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विशाल स्नानागार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो ये भी है, लोथल ये भी है, कालीबंगा ये भी है, लेकिन विजयनगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ आयोजन क्यों किया जाता था? जो अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसका आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाही संप्रभुता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? जो आश्रम व्यवस्था है उसमें कितने प्रकार के आश्रम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 12, 18, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। महाभारत की जो रचना हुआ है वो संस्कृत भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? ऑप्शन है 544 से 412, 491 से 459, 344 से 323 या 323 से 298। तो इसका आंसर आप लोग बता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 323 से 298 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपद की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 है। अब किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम आप कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से कौन आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांडी किस राज्य में है? दांडी जो है वो भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 19 अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब आप लोग बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इन तीनों का आंसर आप कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट
जो एक्ट था जिसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, वह कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1916 में, 1918 में, 1919 में, 1921 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। 1919 में और क्या हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए आ ही गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न जो थे वो किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर के दरबार में थे, हुमायूं के दरबार में थे, शेरशाह के दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में थे। अब आप लोग इस नौ रत्न को याद कर लीजिएगा। यह सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के 9 रत्न के नाम बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? मतलब अकबर के शासन काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? ऑप्शन है 3, 4, 6, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग का खत्म हुआ। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।